गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं मेटल और नॉन मेटल के नए टॉपिक के साथ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होते हैं तो किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा मोनोवैलेंट केटायन, मोनोवैलेंट एनायन, डाइवैलेंट केटायन, डाइवैलेंट एनायन, ट्राइवैलेंट केटायन, ट्राइवैलेंट एनायन। उसके बाद आज जो टॉपिक है कि व्हाई डू मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन, या इसी को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसको देखते हैं आज। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, या इसी के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई डू मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन। अब हम डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम by complete transfer of electron where one atom is donor of electron and other atom is gainer of electron। यहाँ पर आप एटम की जगह पर एलिमेंट भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स, वन एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, एटम लिखें या एलिमेंट लिखें। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या होगा? मेटल वर्किंग एज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। नॉन मेटल क्या करेंगे? गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो अगर मेटल प्लस नॉन मेटल हैं तो इनके बनने में मेटल केटायंस होंगे, नॉन मेटल क्या होंगे? आपके नॉन मेटल्स जो होंगे वो नॉन मेटल वो एनायंस होंगे, और इनके बीच में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा एक फोर्स का, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो केटायन और एनायंस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है। तो इस तरह से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल formation of NaCl कि NaCl कैसे बनता है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सोडियम क्या है, तो आप बोल दोगे कि सर सोडियम मेटल है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम का कैरेक्टर कैसा है, सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लोरीन का कैरेक्टर कैसा है, सर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो सोडियम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जर्नल आप देखते हैं फॉर्मेशन में, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281। कोई भी एटम क्या करता है, जब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑक्टेट सोडियम का कब कंप्लीट होगा, जब सोडियम अपने एक इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज कर दे, बाहर कर दे, ठीक है। तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इन केस सोडियम एटम रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम केटायन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सोडियम एटम 281, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 288 हो गया, स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब इसी के साथ देखते हैं क्लोरीन एटम 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप देखेंगे 287। अब सोडियम के पास, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहा है तो सोडियम पॉजिटिव आयन बना रहा है। लेकिन क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कहीं से आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास आता है और क्लोरीन क्या हो जाए, क्लोरीन निगेटिव आयन हो, क्लोरीन क्या हो, निगेटिव आयन हो जाए, एन आयन हो जाए, तो यहां पर आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन था 287 और यहां पर क्या होगा 288। तो कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है कि सोडियम के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये है, मान लेते हैं क्रॉस से दर्शाते हैं, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 2 4 2 6 और 1 7। तो सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर दे, तो सोडियम डोनेट किया तो सोडियम पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन पे 2 4 6 7 था, एक ये 8, तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और इस निगेटिव चार्ज के कारण इन दोनों एलिमेंट्स पे जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, या जो बॉन्ड बन रहा है, जो कि ऐसे हम डैश से दिखाएंगे कि ये बॉन्ड है इधर, तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपका आयोनिक बॉन्ड है। अब ये दिख रहा है कि ये इतना सरल है, आयोनिक बॉन्ड बनाना इतना सरल नहीं होता है कि हम बोल दें कि आयोनिक बॉन्ड ऐसे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ये इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, उसके लिए देखते हैं कि सोडियम कि आसान होता तो बढ़िया जल्दी से बना देते और बता देते। तो सोडियम को पहले हम एनर्जी देंगे, सॉलिड है, डेल एच सब्लिमेशन की, तो क्या बन जाएगा, सोडियम गैस बनेगा, और गैस के बाद यहाँ पर थोड़ी सी और एनर्जी देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो सोडियम केटायन बनेगा। क्लोरीन को हम क्या करेंगे, डेल एच डिसोसिएशन की एनर्जी देंगे, तो यहाँ पर 2Cl बनेगा, और फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी देंगे, तो ये 2Cl निगेटिव बनेगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर बनने में एनर्जी लगी वो आपकी कहलाएगी लैटिस एनर्जी। ये ध्यान देंगे कि सोडियम और क्लोराइड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगेगी,
क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल को बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, लैटिस को फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगती है, वो टोटल एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो इसको बॉर्नहेबर ने दिया था। बॉर्नहेबर ने एक साइकिल बनाया था, उस साइकिल के अकॉर्डिंग सोडियम, वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सॉलिड डेल एच, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं था, सोडियम, सोडियम के बाद यहाँ पर डेल एच सब्लिमेशन, सोडियम गैस, सोडियम गैस के बाद सब्लिमेशन के बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सोडियम पॉजिटिव चार्ज रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2Cl2, Cl2 में डेल एच डिसोसिएशन, तो 2Cl गैस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 2Cl निगेटिव आयन, NaCl फॉर्मेशन ऑफ NaCl 2 मोल अगर ले लो तो 2 मोल्स में तो 2 NaCl। और इनके प्रिपरेशन में यहाँ से यहाँ तक जो पूरी की पूरी एनर्जी लगी, क्या लगी, एनर्जी लगी, और ये NaCl रिलीज हुआ, तो इन सब एनर्जी का सम जो होता है वो आपका लैटिस एनर्जी होता है। तो इसको याद रखेंगे। फिर है दूसरा, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। देखते हैं मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 282, ठीक है। 282 मीन्स मैग्नीशियम क्या करे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करे। तो मैग्नीशियम, क्लोरीन का जान ही रहे हो, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो मैग्नीशियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरीन, एक क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन निगेटिव बनाएगा, इसलिए हमने 2 क्लोरीन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन किया, और 2 क्लोरीन निगेटिव आयन बनाया। अब देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन कितने चाहिए, 1 और 1 2, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 1 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और फॉर्मेशन हो जाएगा आपका क्या, Mg2 पॉजिटिव 2Cl निगेटिव आयन का। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। कुछ और कंपाउंड्स हैं, अगर देख लें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। पहले देखते हैं फॉर्मेशन, ये सब मैं आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल बता रहा हूं तो ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं। सोडियम अभी आपने पढ़ा 281 सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और फॉर्मेशन करेगा सोडियम केटायन का। ऑक्सीजन 26 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम कितने हैं, एक सोडियम की कैपेसिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 सोडियम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, तो कुछ यहाँ पर दो 2 4 1 5 1 6, तो 1 सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, दूसरा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, और ये तो क्या हुआ, 2 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। फॉर्मेशन हो जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस O2 निगेटिव, फॉर्मेशन हो गया सोडियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से कुछ और कंपाउंड्स हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर आप बात करते हैं MgO, मैग्नीशियम 282, ऑक्सीजन 26। कंडीशन क्या है,
तो कंडीशन आप देखेंगे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए रेडी है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी है। तो कंडीशन क्या होगी, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, ऑक्सीजन की बात हो रही है, क्लोरीन की अभी नहीं हो रही है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, दोनों का फॉर्मेशन होगा। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो आप बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड होगा, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ होते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की बातें होती हैं और प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने स्टडी कर ली है। प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग जो बात करते हैं मिनरल्स की और ओर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये फॉर्म में होते हैं। जब ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो ये बात आती है मिनरल। तो मिनरल्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस जो माइंस से ऑब्टेन किए जाए। कहाँ से ऑब्टेन किए जाएं, ऐसे सब्सटेंस जो माइंस से ऑब्टेन किए जाएं या जनरली नेचर से मिलें, जनरली नेचुरल हमको मिल जाए, नेचर से मिल जाए। जैसे ज़मीन से कुछ चीज़ों को अर्थ क्रस्ट से आप क्या कर रहे हैं, खोद करके बाहर निकाल रहे हैं, तो वो मिनरल्स कहलाते हैं। और वो जिस फॉर्म में पाए जाते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन मिक्स्ड फॉर्म के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो मिनरल्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम माइंस इज नोन एज मिनरल। ठीक है, और जिस फॉर्म में ये मिनरल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो इन चीज़ों को, मिनरल्स और ओर्स का जो एक्सट्रैक्शन है कैसे होता है, किस तरह के ओर्स पाए जाते हैं, तो ओर्स जनरली जो हैं जिस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ओर्स 2 तरह के जनरली बोला जाएगा कि आपको कार्बोनेटेड ओर्स मिलेंगे, और सल्फाइड ओर्स मिलेंगे। और इन्हीं ओर्स की स्टडी आपको इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक में करना पड़ेगा। कैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, कंपाउंड्स हैं, ओर्स हैं, कुछ में जैसे देखें कि आयरन की कमियां होती हैं, तो उन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शूट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखें और इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसे शूट्स करेंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।